Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear friends, as you know that we have started the new topic that's called diversity in living organisms or diversity in life, or you can say diversity in the living world. And in biology, we are using the word biodiversity. Biodiversity. In previous lecture, I have discussed about this word diversity. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि डाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटी को. बायो लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डाइवर्सिटी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग के लिए ये इस्तेमाल होता है. डाइवर्सिटी ऑफ पेन्स, डाइवर्सिटी ऑफ नोटबुक्स, डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथ्स, डाइवर्सिटी ऑफ कार्स. व्हेन यू हैव अ वैरायटी ऑफ दीज थिंग्स यू कैन यूज द वर्ड डाइवर्सिटी. इसलिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं, वी आर ऑल्सो सीइंग देयर इज अ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. यू आर सीइंग डिफरेंट स्पीशीज, different kingdoms, different individuals. So diversity बहुत जगह पाई जाती है, चाहे inside the species, inside the habitat, inside the species आप देख सकते हो, inter species में देखते हो individuals different है, या आप एक species को दूसरी species के साथ compare जब करते हैं inter species, when you are seeing there is a diversity inter species. तो इसको हम previous lecture में पढ़ चुके हैं. तो इस diversity हम पढ़ चुके हैं. अब है word taxonomy. If I am using the word today टैक्सोनॉमी, अगर मैं टैक्सोनॉमी को यूज करूंगा, टैक्सोनॉमी, दिस इज टैक्सोनॉमी. व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ यूज हो जाएगा. टैक्सोनॉमी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ यूज हो जाएगा, इसलिए इसको बायो लिखने की जरूरत नहीं है. तो असल में ये जो टैक्सोनॉमी है इसको कॉइन किया है एपी डी कंडोल ने. इट इज कॉइन्ड बाय AP डी कंडोल, इसने इसको क्वाइन किया है टैक्सोनॉमी को. तो ये जो टैक्सोनॉमी है इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स आर हियर. टैक्सोनॉमी एक्चुअली ये दो ग्रीक वर्ड्स है. इट्स डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स दिस टैक्सोनॉमी. वन इज कॉल्ड टैक्सिस, वन इज कॉल्ड टैक्सिस. टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, टैक्सिस मीन्स arrangement, and second is normus. Second is normus. Normus means laws, or you can say rules. क्या मैंने कहा? Taxonomy we are using only with living organisms, either animals or plants. But diversity word it's used with all the things in the world, either living or non-living. That's why when you are using diversity here, you have to use the word biological diversity or biodiversity. But when you are using taxonomy, it itself means that we are talking about living organisms. So this taxonomy is coined by AP de Candolle, derived from two Greek words. Taxis means arrangement and normus means laws or rules. है क्या ये तो definition तक हम पढ़ते हैं, अच्छी बात है. एक्चुअली ये टैक्सोनॉमी है किसी चीज को आइडेंटिफाई करके उसको नाम देना, उसको प्लेस करना, उसका नॉमेनक्लेचर. यानी कि फॉर एग्जांपल आप कभी घर में काम करते हो या कोई चीज, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, फिर आप कहते हो मम्मा इन चीज़ों को कैसे मैं रखूँ, या आप खुद रखते हो. तो फिर माँ आती है या बड़ा भाई आता है या कोई आता है, उसको नहीं ऐसे नहीं रखना था, इनको ऑन द बेस ऑफ कलर रखना था. एक लॉ है ना, एक लॉ वो क्रिएट करता है, नहीं ऑन द बेस ऑफ कलर इनको रखा जाता है. देखो लिखो ब्लू नीचे, ऊपर रेड. तो आपने जो प्लेसमेंट की, किसी बुनियाद पर ये प्लेसमेंट होगी. इसीलिए टैक्सोनॉमी भी एक ऐसा स्टडी ऑफ साइंस, ये भी साइंस का ऐसा ब्रांच है जो किसके साथ डील करता है, चीजों को नाम देने में. यानी कि ये टैक्सोनॉमी वो डिपार्टमेंट है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम चीजों को कलेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके, नॉमेनक्लेचर देके उनको क्लासिफाई करें. बिकॉज ऑफ टैक्सोनॉमी वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स, वी आर कॉल्ड होमो सेपियंस, और हम एक ग्रुप में रखे गए हैं. समझ में आ गई बात? तो क्या कहा मैंने? लॉज it's derived from two words. Taxis means arrangement and norms means laws, rules, you can say. Okay? तो असल में टैक्सोनॉमी क्या मैंने कहा? मैंने कहा ये जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन. तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसके साथ, टैक्सोनॉमिस्ट्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है,
उनका यही काम होता है चीजों को आइडेंटिफाई करके, चीजों को कलेक्ट, यानी कि चीजों को कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करना, नाम देना और उनको क्लासिफाई करना। मगर बेटा ये जो टैक्सोनॉमी इतना जो इतना आसान लगता है इतना नहीं है, वो डिफरेंट भी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच क्विक यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका मतलब है रूल्स है, कलेक्शन के भी कुछ रूल्स है। आपने कलेक्ट कोई चीज किया, इसको कैसे कहां पे कलेक्ट किया, इसके भी कुछ रूल्स है। उसके बाद कलेक्शन के बाद आपने आइडेंटिफाई किया इस चीज को, है ना, कोई इसका नाम नहीं, कोई अता कोई पता नहीं है, तो फिर कलेक्ट किया आपने इसको, इसके भी कुछ रूल्स इसमें आते हैं टैक्सोनॉमी में। रूल्स फॉर दिस कलेक्शन, रूल्स फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन, फिर आपने इसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन के रूल्स, फिर हम इसको नाम देते हैं नॉमेनक्लेचर, उसके भी कुछ रूल्स, नॉमेनक्लेचर, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं, किसी जगह रखते हैं, भाई ये इस क्लास में इसको रखो, इस जगह इसको रखो, इसके भी कुछ रूल्स। इसका मतलब है ये जो ऑर्गेनिज्म था अभी इसका कोई अता पता नहीं था, अब हमने इसको प्रॉपरली किसी जगह अरेंज किया, मगर वहां तक 4 स्टेप है। इस चीज को, इस ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करना, उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद इसको नाम देना, उसके बाद इसको एक क्लास में रखना। मगर बेटा इन सब यानी कि अरेंजमेंट किया ना आपने, तो अरेंजमेंट के कुछ रूल्स है, इसलिए मैंने कहा था टैक्सो मींस अरेंजमेंट, नॉमस मींस रूल्स। सो वी हैव टू, दैट मींस in this taxonomy, can we say taxonomy is a branch of science which deals with identification, nomenclature and classification of an organism? इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। समझ में आ गई बात? जिस तरह मैंने अभी भी कहा आपको कि चीज को कलेक्ट करना, इसके भी कुछ रूल्स है, आइडेंटिफाई करना, इसके भी कुछ रूल्स है, नॉमेनक्लेचर देना, इसके भी रूल्स, क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है किसी कंट्री में, कोई बंदा है किसी कंट्री में, तो ये कहाँ का है पता नहीं, किसी कंट्री से आया है, फिर उसको अपने एड्रेस तक कुछ चीजें देखते हैं, ये भाषा कौन सी करता है, लैंग्वेज इज टेकन इन कंसिडरेशन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश किन कंट्रीज में ज्यादा नेशनल लैंग्वेज है। यानी कि जब भी किसी को क्लासिफाई करना है, मैंने हर बार हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हर वक्त क्लासिफिकेशन की कोई ना कोई बेसिस होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम। मगर टैक्सोनॉमी में क्या हम पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं रूल्स पढ़ेंगे हम, लॉज पढ़ेंगे हम, जिससे एक ऑर्गेनिज्म को हम, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को हम अरेंज करें, यानी कि अरेंजमेंट के रूल्स पढ़ेंगे। अरेंजमेंट में क्या क्या आएगा, अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा अगर ऑर्गेनिज्म का, उसकी कलेक्शन, ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके, नॉमेनक्लेचर। देखिए 4 चीजें हैं, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। मगर ये इन चारों चीजों की अपनी रूल्स है। यू कैन से रूल्स और यू कैन से लॉज। चारों को मिलाकर क्या कहेंगे अगर आप कहोगे रूल्स या लॉज, किसके, कलेक्शन के, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो इसके कुछ लॉज है, कलेक्ट किस बुनियाद पे, कौन से लॉज है, कौन से रूल्स है कलेक्शन के, कौन से रूल्स है आइडेंटिफिकेशन के, कौन से रूल्स है नॉमेनक्लेचर के, कौन से रूल्स है क्लासिफिकेशन के। इस सब को हम कहेंगे अरेंजमेंट। क्या कहेंगे, अरेंजमेंट। इस सब को मिलकर क्या कहेंगे, अरेंजमेंट। So rules for arrangement. In arrangement, what we have to deal with? Collection, identification, nomenclature and classification. ये आप याद रखो. So what's taxonomy? Taxonomy is Greek. Actually, it's combination of 2 words, taxos and nomos. Taxos means arrangement, nomos means rules. So we have to study what are the rules for identification. जब हम टैक्सोनॉमी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर आप कोई भी चीज लोगे, आप उस चीज को आराम से, जब हम रूल्स पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में अच्छे तरीके से, व्हाट आर द रूल्स फॉर कलेक्शन, व्हाट आर द रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऑन व्हाट आर द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब है अगर आप टैक्सोनॉमी सीखोगे, कैसे पता चलेगा आपने टैक्सोनॉमी सीखी, टैक्सोनॉमी क्या पढ़ोगे, टैक्सोनॉमी में आप यही पढ़ोगे कलेक्शन के क्या रूल्स है, आइडेंटिफिकेशन के क्या रूल्स है, नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स है और क्लासिफिकेशन के क्या रूल्स है। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, फिर मैं आपको कोई भी प्लांट दूंगा, मैं कहूंगा इसका नाम बताओ, आप बता पाओगे, क्योंकि आपको रूल्स पता होंगे। आपने आइडेंटिफाई जो किया, कौन से रूल्स की बुनियाद पर आइडेंटिफाई करोगे, जब वो रूल्स आप अप्लाई करोगे आपको पता ही चलेगा इसका नाम मैं क्या रखूंगा। जब आपने नाम रखा, फिर आपको पता चलेगा ये किस फाइलम में रखना है, ये किस ग्रुप में रखना है, ये किस किंगडम में रखना है। आसानी से यू विल बी एबल टू क्लासिफाई द, और दैट मीन्स यू विल बी एबल, अगर मैं आपको 10,000 प्लांट्स दूंगा, बाद में जब आप टैक्सोनॉमी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनके रूल्स आपको पता चलेंगे, तो आप 10,000 प्लांट्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज कर पाओगे। सर ये वाला ग्रुप है,
सर ये वाला ग्रुप है, क्यों सर ये वाले ग्रुप में ये पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स आपको याद होंगे। रैंडमली जो चीजें हैं, जैसे आपके घर में कशन्स भी होते हैं, पिलोज भी होते हैं, मैट्रेसेस भी होते हैं, ये ब्लैंकेट्स भी होते हैं, तो ये बिखरे हुए हैं। मगर आप जब देखते हो कशन्स, आपके दिमाग में ये कशन्स है, कोई रूल है कि ये है, ये एक जैसे आइडेंटिफाई करके आप इनको कशन्स कहते हो। पहले आप किसी कमरे में जाओ, वहां से कलेक्ट करते हो आप कोई चीज, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हो, अरे ये तो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हो कशन्स। कशन्स नाम दिए तो इसको एक साइड में रखते हो, बन गए एक ग्रुप। जब पहले हमने देखा बिखरी हुई चीजें थी, मगर अब हमने देखे अरेंजमेंट है, कशन्स एक साइड में, पिलोज एक साइड में, ब्लैंकेट्स एक साइड में, है ना, मैट्रेसेस एक साइड में, शीट्स एक साइड में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब आपने कलेक्ट किया, ऐसे कलेक्ट किया आराम से, उसके बाद आपने जब कलेक्ट दिया, इसको आइडेंटिफाई किया कि भाई ये कशन में इस साइड रखूंगा, इसका नाम दिया कशन्स। ठीक, तो दूसरे की चीज आपने पढ़ी, ये इसको इसका नाम, जब इसके कैरेक्टर्स देखे तो इसके कैरेक्टर्स मैट्रेस से मिलते, तो आपने कहा मैट्रेसेस रखा वहां। तो जो यहां पे बंदा है उसको कहा भाई इसको कशन्स कहते हैं, नॉमेनक्लेचर अब है। पहले कलेक्ट किया एक कमरे से, उसके बाद आइडेंटिफाई किया, तो ये कशन्स है, ये पिलोज है, ये ब्लैंकेट्स है, ये शीट्स है, ये मैट्रेसेस है, किया। उसके बाद आपने इनको नाम दिए, जब आपने नाम दिए उसके बाद जो जो चीज आ रहे हैं इसको रखो, इसको कशन्स वाले कंपार्टमेंट में रखो। तो क्योंकि नॉमेनक्लेचर अब नहीं दिया, अब आप क्लासिफाई करोगे ऑन द बेस ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब क्लासिफाई, ये कशन्स, तो इससे क्या होगा, ये ब्लैंकेट्स, ये मैट्रेसेस, इससे क्या होगा, यानी कि आपने जो रूल्स अप्लाई किए हैं, कशन्स किसको कहेंगे, पिलो किसको कहेंगे, आइडेंटिफाई करके, तो आपके इस नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से क्या हो जाएगा, सारी बिखरी हुई चीजें एक अरेंजमेंट में लग जाएगी। यही रीजन है, पूरे दुनिया के प्लांट्स या एनिमल्स अगर पढ़ने हैं, तो अगर रूल्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम सारे ऑर्गेनिजम्स को नहीं पढ़ पाएंगे। जिस तरह होमो सैपियंस कैसे आए सारे इंसान, इसमें इतने रूल्स लगे। अब जिसको भी पहले अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे, अब उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई किया, इसको मिलेंगे हमारे जैसे कैरेक्टर्स, तो रखेंगे नाम, नॉमेनक्लेचर्स को रखेंगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन की ना नॉमेनक्लेचर। अगर किसी इंसान को ढूंढेंगे, उसको कहां रखेंगे, इंसानों में रखेंगे, क्लासिफाई करके। क्यों? उसको आइडेंटिफाई जब किया तो उसके कैरेक्टर्स निकले इंसानों जैसे, तो उसको नाम दिया फिर इंसान, उसके बाद उसको इंसानों वाले ग्रुप में रखेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो ग्रुपिंग होती है ना, इससे हर कोई ऑर्गेनिज्म दुनिया के पढ़ने आसान होते हैं। तो ये ग्रुपिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन करना, फिर इनको नॉमेनक्लेचर देना, फिर इनको क्लासिफाई करना, ये एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब मुझे लगता है आपको आराम से समझ आया होगा। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस इज कॉल्ड लेक्चर 2, ओके, लेक्चर, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ डाइवर्सिटी, ओके। सो मुझे लगता है डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट्स अ साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. If you are doing this, you are studying taxonomy easily. If you are studying this, what you are doing, which subject you are studying? You are studying a branch of science which is called taxonomy. Either you are dealing with animals or plants, no matter. Okay? तो उसके बाद ये जो इसको हम दूसरा ये क्या है मैंने, ये जो क्लासिफिकेशन, ये जो आइडेंटिफिकेशन इन नॉमेनक्लेचर, सीधी सी बात है, क्लासिफिकेशन के लिए प्रीरिक्विजिट है। यानी कि जब तक आइडेंटिफिकेशन, याद रखना, जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पे वर्क नहीं होगा, क्या इसको क्लासिफाई किया जाएगा? नो। आप कहोगे नहीं सर। फॉर एग्जांपल, कल आपने कोई सब्जेक्ट, आपको समझ में आ गया टैक्सोनॉमी क्या होते हैं? कल आपने सब्जेक्ट लिया, आप क्या पढ़ोगे आगे से? सर मैं यही पढ़ूंगा, मैं यही पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, लड़का हो या लड़की, तो क्या पढ़ो, कौन सा सब्जेक्ट है? सर मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि मैं ऑर्गेनिज्म को देखूं, उनको आइडेंटिफाई करूं, उनका नॉमेनक्लेचर दूं, उनको ग्रुप करूं। दैट मींस यू आर इंटरेस्टिंग इन टैक्सोनॉमी। अब आपको समझ में आ गया। आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये बहुत ही, विदाउट दीज टू थिंग्स क्लासिफिकेशन इज इम्पॉसिबल। क्लासिफिकेशन इज इम्पॉसिबल। दैट मींस विदाउट द आइडेंटिफिकेशन and without nomenclature, it's prerequisite. These two are prerequisite for classification. Prerequisite means mandatory. For NEET, 10+2 qualifying, that means to pass 10+2, it's mandatory to appear in the NEET. Mandatory, optional नहीं है। इसी तरह अगर आपको कोई क्लासिफिकेशन करना है, कोई अरेंजमेंट करना है, क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को, उसके आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर प्रीरिक्विजिट, मैंडेटरी। तो इसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं टैक्सोनॉमी इज साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट्स इट। बिकॉज हम जानते हैं, आप कहोगे सर आपने क्लासिफिकेशन कहा, आपने तो ये दो नहीं कहा। अगर मैं कहूँगा व्हाट इज टैक्सोनॉमी, सपोज टैक्सोनॉमी इज
साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हाट इज टैक्सोनॉमी? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. आपको कि सर आपने सिर्फ वर्ड क्लासिफिकेशन यूज किया, ये आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर तो यूज ही नहीं किया. अभी तो आपने कहा टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. मैं कहता हूं बेटा, अगर मैंने क्लासिफिकेशन कहा ना, समझो मैंने ये दो कहे. फॉर एग्जाम्पल कोई है मंजूर अहमद, कोई किसी का नाम है मंजूर अहमद, उसकी फैमिली है. अगर कोई आता है, भाई आपको दावत है मेरी, वो नहीं कहते मंजूर साहब आपको दावत है, मंजूर साहब आपकी वाइफ को दावत है, उसका नाम भी लेते हैं, आपके बच्चों आपको भी दावत है. वो कहते हैं मंजूर साहब आपकी फैमिली को दावत है, विद फैमिली. सीधी सी बात है, अगर मंजूर साहब की फैमिली कहा तो अब सबको कहने की जरूरत नहीं है. इसी तरह इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन, व्हाई? बिकॉज आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस क्लासिफिकेशन. इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स आई हैव अंडरस्टूड दीज टू थिंग्स. तो विदाउट आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन इज इम्पॉसिबल. तो हम कहेंगे व्हाट इज टैक्सोनॉमी? स्टडी ऑफ, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या है? साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. एक्चुअली सिर्फ एपी डिकंडोल ने तो ये लफ्ज किया है, जो वर्क किया ना, पूरा जो वर्क किया है, किस पर? पूरा वर्क जो टैक्सोनॉमी पे किया है, वो एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, कार्लोस लिनियस. कौन थे? एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट. कौन थे? स्वीडिश नेचुरलिस्ट. कौन? कार्लोस Linnaeus. Carolus Linnaeus is called father of taxonomy. It's very important. Father of taxonomy. अगर कहेगा Carolus Linnaeus is father of taxonomy, father of plant taxonomy, father of animal taxonomy, all of the above. You have to write all of the above. Either you are talking about taxonomy, you are talking about plant taxonomy or animal taxonomy. So it's called father of taxonomy, Carolus Linnaeus. And who was A.P. de Candolle? A.P. de Candolle in 1813 he coined this word taxonomy. Okay, he is the only inventor of the word taxonomy, and later on all the work has been done by this Carolus Linnaeus. So he is the father of taxonomy, either plant taxonomy or animal taxonomy. Acha, so he was Swedish naturalist. Okay, after that, try to understand. बेटा उसके बाद क्या है? उसके बाद 1938 में एक साइंटिस्ट आया, टर्ल. उसने ये टैक्सोनॉमिक, बहुत सारे जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स उसने अपनी कंसिडरेशन में लिया. तो उसने कहा कि भाई ये जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के हम कुछ फेज पढ़ेंगे, यानी कि किन बुनियादों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्सोनॉमी होती है, यानी कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन. तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम कहते हैं, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि इफ आई विल क्लासिफाई दिस थिंग, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस, आपको कि सर ऑन व्हाट बेसिस. ये जो बेसिस है ना, बेसिस, जब हम बेसिस चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लासरूम. ओके, दिस इज द क्लासरूम. सो इन क्लासरूम वी हैव 30 बॉयज, वी हैव 30 बॉयज, वी हैव 20 गर्ल्स. फॉर एग्जांपल, this is an example in order to make you understand. Okay, we have 30 boys, 20 girls, one male teacher. Okay, if I'll ask you, can you classify these organisms? आपको कि sir on what basis? मैं कहूंगा on the basis of student and teacher. आपको कि 1:50, one teacher you will keep here and 50 students you will keep here. So all 30 and 20 will be on one side. क्यों? मैं बेस क्या कह रहा हूं? टीचर और स्टूडेंट. टीचर एक है, स्टूडेंट 50 है, ये एक बेसिस है. मैं कहूंगा कैन यू क्लासिफाई दिस क्लासरूम? कैन यू मेक ए ग्रुप इन दिस क्लासरूम? ग्रुप्स. आपको कि सर ऑन व्हाट बेसिस? मैं कहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडरनेस. आपको कि यस सर 30 + 1, 31 ऑन वन साइड एंड 20 ऑन अनदर साइड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडरनेस. ओके, इसी तरह जितनी भी चीजें में ऑन द बेस ऑफ ड्रेस, कैजुअल एंड यूनिफॉर्म, कुछ बॉयज इधर चले जाएंगे, कुछ बॉयज इधर चले जाएंगे जिनकी यूनिफॉर्म होगी, कुछ गर्ल्स इधर चले जाएंगे इन बॉयज के साथ जिनकी यूनिफॉर्म नहीं होगी. तो हर वक्त रिशफलिंग क्यों हो गई? रिशफलिंग इसलिए हो गई बेटा, हमने बेसिस को चेंज किया है ना. तो इसी तरह टर्ल ने, देखो
तो टर्ल ने क्या किया 1938 में, इसने बहुत सारा ये टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स पढ़े, बहुत सारी टैक्सोनॉमिक जो कैरेक्टर्स थे, जो अपने रूल्स और लॉ, उनको कंसिडरेशन में रखकर उनने रिकॉग्नाइज किए 3 फेजेस ऑफ टैक्सोनॉमी, 3 फेजेस ऑफ टैक्सोनॉमी। Till 1938 recognized 3 phases of taxonomy। अभी आपको पता चलेगा ये क्या मैं कह रहा हूं। नंबर 1 अल्फा टैक्सोनॉमी, जिस तरह अल्फा डाइवर्सिटी थी, अल्फा टैक्सोनॉमी, यानी कि उसने कहा कि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग बेस है। इसमें क्या बेस है जिसको अल्फा टैक्सोनॉमी आप कब कहेंगे? जब आप क्या कर रहे होंगे, क्योंकि आप जब भी ग्रुपिंग करेंगे कोई ना कोई रूल होगा ना, कोई ना कोई लॉ तो होगा, कोई ना कोई रूल तो होगा जिस पे आप ग्रुपिंग कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कशंस, पिलोस, कोई ना कोई चीज थी ना आंखों के सामने जिसकी बुनियाद पर आप ग्रुपिंग कर रहे थे। आप देख रहे थे ये ऐसा है, ये कशन है, ये ऐसा है, ये पिलो है, वो ऐसा है, ये बेडशीट है, ये ऐसा है, ये ब्लैंकेट है। कोई ना कोई चीज आपके आंखों के सामने थी जिसकी बुनियाद पर, जिस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे थे चीजों को। यही रीजन यहां पे भी है। अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं बेटा, अल्फा टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं जब आप कलेक्ट करोगे, क्या करोगे? व्हेन यू कलेक्ट एंड आइडेंटिफाई ऑन व्हाट बेसिस, यानी कि आप किसी जगह जा रहे हो, वहां से ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। अगर आपको मॉर्फोलॉजी इन कंसिडरेशन है, क्या है बेटा? अगर आपको कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन जो आपने की, क्योंकि इन टैक्सोनॉमी व्हाट यू हैव टू डू, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अगर ये काम कर रहे हो, आप कलेक्ट कर रहे हो किसी चीज को, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, किस बुनियाद पर आइडेंटिफाई कर रहे हो? दूर से, कि भाई इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, बस रखो इधर, इसकी मॉर्फोलॉजी किधर, कोई और चीज नहीं देख रहे हो, सिर्फ आप मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर इनको कलेक्ट भी कर रहे हो, इनको आइडेंटिफाई कर रहे हो। यानी कि जो आपका काम है ना ग्रुपिंग का, वो सिर्फ कौन सी चीज आप दिमाग में ले रहे हो, एक ही कैरेक्टर, बस इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। दैट मींस यू आर डूइंग द अल्फा टैक्सोनॉमी। ये आप पढ़ोगे आगे से, भाई कौन सी, जब उस वक्त फिर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं भाई अल्फा टैक्सोनॉमिक, दैट मींस ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या मैंने कहा? मैं कहूंगा ये चीजें हैं, जरा बेटा मैंने वो नाम लिखे यहाँ, वो ऑलरेडी मैंने ये काम किया है। जरा बेटा अब तुम भी, ये मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं, यहाँ पे 50 ऑर्गेनिज्म रखे हैं। जरा बेटा इन 50 ऑर्गेनिज्मों को इन 4 ग्रुप्स में जरा डिवाइड करो। अगर आपने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा कि इसका, जो ऑलरेडी मैंने एक एक सैंपल रखा है, क्या रखा? मैंने 4 ग्रुप्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 ग्रुप्स रखे हैं, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 एंड 4, या मैंने 1, 2, 3 एंड 4 मैंने 4 ग्रुप रखे हैं। इसमें कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा है फॉर एग्जांपल, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ये मैंने रखे हैं। अब मैंने यही बहुत सारे यहां रखे हैं। मैंने कहा बेटा इनको 4 ग्रुप्स में जरा प्लेस करो। इफ यू आर चेकिंग ओनली मॉर्फोलॉजी, ट्रायंगल, अंदर उसका मटेरियल क्या है और इसका क्या है, अंदर की तरफ आप नहीं देख रहे हो। क्या ये लकड़ी का बना है अंदर से, क्या इसके ये किसी केमिकल से बना है, या आप ये नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ यहां से उठाते चले जा रहे हो, चारों में भर रहे हो, चारों कंपार्टमेंट्स में, ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख रहे हो। फिर चाहे यहां कॉटन का हो, यहां लकड़ी का हो और आपके पास लोहे का हो, आप वो चीज मटेरियल नहीं देख रहे हो। आप एक ही चीज देख रहे हो कि भाई इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। ट्रायंगल जितने भी होंगे, चाहे वो लकड़ी के होंगे, वो लोहे के होंगे, वो जिस चीज के भी होंगे, आप उन ट्रायंगल्स को यहां डाल रहे हो। इसी तरह हेक्सागन्स, इसी तरह सर्कल्स, इसी तरह रेक्टेंगल्स। यानी कि जब आप चीजों को कलेक्ट कर रहे हो, आइडेंटिफाई करके प्लेस कर रहे हो, किस बुनियाद पर? सिर्फ ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो आएगा, मगर कौन सा टैक्सोनॉमी? अल्फा टैक्सोनॉमी। अच्छा, उसका बेटा उसके बाद दूसरा है, उसके बाद दूसरा है, दूसरा क्या है? दूसरा है बीटा टैक्सोनॉमी। क्या है बेटा? बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी वो क्या है? बीटा टैक्सोनॉमी वो है, ठीक है, अब आप क्लास पे, पहला तो आपने किया क्लास पे ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अगर आपको लगा कि नहीं चारों की मॉर्फोलॉजी अब सेम है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार होता है ना ऐसा, ये आगे पढ़ोगे आप, अगर आप देखते हो नहीं इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है,
अरे चारों ग्रुपों में तो एक जैसे मुझे लग रहा है, यानी कि मॉर्फोलॉजी तो है ही। उस वक्त आप कुछ और चीजें भी देखते हो, आप उस वक्त साइटोलॉजी भी देखते हो, आप उस वक्त एनाटॉमी भी देखते हो, जेनेटिक्स भी देखते हो। तो क्या हो गया बीटा टैक्सोनॉमी इन एडिशन टू मॉर्फोलॉजी। यहां अगर सिर्फ आपने मॉर्फोलॉजी देखा, कलेक्ट और आइडेंटिफाई किया और प्लेस किया, किस बुनियाद पर? सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर, दिस इज कॉल्ड अल्फा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी कहते हैं जब आप कलेक्ट और आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे बेटा? कलेक्ट एंड आइडेंटिफाई। किसकी बुनियाद पर आइडेंटिफाई और कलेक्ट करोगे? मॉर्फोलॉजी तो है एक मॉर्फोलॉजी प्लस साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स प्लस एनाटॉमी। क्या मतलब? अगर आपने इतनी बेसिस को इन कंसिडरेशन रखा, ये आपने वहां बेस क्या थी जब आपने पहले कलेक्ट और आइडेंटिफाई किया? मॉर्फोलॉजी, इसकी बाहर की अपीयरेंस, इसको कहते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। अगर आपने आइडेंटिफाई और कलेक्शन के वक्त इन चीजों का ध्यान रखा ऑन दीज बेसिस, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एनाटॉमी, दैट मींस यू आर डूइंग बीटा टेक, दिस इज कॉल्ड बीटा टैक्सोनॉमी। ये क्या आएगा? बीटा टैक्सोनॉमी। तीसरा बेटा, समझ में आ गई बात? तीसरा जो है टर्ल ने दिया है, दैट्स कॉल्ड ओमेगा टैक्सोनॉमी। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा फेज है थर्ड वन, ओमेगा टैक्सोनॉमी। दिस टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, it's most advanced for present day biosystematics, for present day biosystematics, ये most, ठीक। and this is the ultimate goal of taxonomy, ultimate goal of taxonomy। समझ में आ गई बात? ये मोस्ट एडवांस्ड है। क्यों? इसमें तो वो चीजें देखी जाती है, मगर इसमें एक्स्ट्रा क्या, ये किन बेसिस पे ये टैक्सोनॉमी है, ये क्लासिफिकेशन किन बेस पे है? पहली जो हमने क्लासिफिकेशन की, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे सिर्फ करें तो इट्स कॉल्ड अल्फा। अगर हमने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी भी चेक की, इनकी साइटोलॉजी चेक की और इनका जेनेटिकल कैरेक्टर भी चेक किया, तो हम इसको जब प्लेस करते हैं हम कहते हैं हमने की है बीटा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी वो है, ये आज के जमाने की यानी कि मॉडर्न टेक्निक जो है, प्रेजेंट डे बायोसिस्टेमेटिक्स, अल्टीमेट गोल ऑफ टैक्सोनॉमी। ये किन बुनियाद पे की जाती है? एक ऑक्यूलर, क्या मतलब? जिसको हम विजुअल कहते हैं, आंखों देखा, एक ये चीज। सेकंड चीज माइक्रोस्कोपिक, थर्ड चीज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अलग टेक्निक से जो देखा जाता है, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, और फोर्थ बायोकेमिकल एविडेंसेस, समझ में आ गई बात? क्या मैंने कहा? मैंने कहा ये टैक्सोनॉमी जो होती है बेटा, टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने ये कहा कि टैक्सोनॉमी हम कहते हैं कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। फिर हमने आगे पढ़ा कि भाई इसमें जो होता है, क्या क्या होता है? एक कलेक्ट करना ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना, उसके भी रूल्स है ना, लॉज एंड रूल्स है। जब हमने आइडेंटिफाई किया अपने रूल्स लगाकर, उससे पता चला इसका नाम क्या रखना चाहिए, तो फिर वो नाम रखा। उसके बाद ये हमको आइडिया है कि इसको कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। इसका मतलब है हमने जो लॉज पढ़े हैं, रूल्स, उससे हमको एक ऑर्गेनिज्म को अननोन जगह से, एक अननोन उसकी पहचान है, उसकी शिनाख्त हमने दी, उसके लिए रूल्स है। ऑर्गेनिज्म को शिनाख्त देना, उसको प्लेस करना। फिर हमने कहा कि 3 फेज ऑफ टैक्सोनॉमी इसने रिकॉग्नाइज की। किसने? टर्ल ने कहा जो टैक्सोनॉमी है, जो क्लासिफिकेशन, ये 3 फेज इसके हैं। पहला फेज अल्फा टैक्सोनॉमी, यानी कि उसमें ये वो फेज है टैक्सोनॉमी का जिसमें सिर्फ हम क्लासिफाई और आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, नॉमेनक्लेचर किस बुनियाद पर करते हैं? ओनली ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। दूसरा हमने पढ़ा बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी वो
जो है फेज है टैक्सोनॉमी का, वो फेज है बीटा टैक्सोनॉमी, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो पढ़ते ही हैं हम, मगर मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और जेनेटिक्स जो उसकी होती है, तो उन बुनियाद पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तीसरा हमने जो पढ़ा वो थी ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है, ये मोस्ट एडवांस्ड फॉर प्रेजेंट डे बायोसिस्टमैटिक्स, और ये अल्टीमेट गोल ऑफ टैक्सोनॉमी है। तो ये यानी कि जो ये टैक्सोनॉमी होती है ये सबसे अहम टैक्सोनॉमी, यानी कि यहां पे तो गुंजाइश ही नहीं कि मिक्सिंग हो जाए ऑर्गेनिज्म की। ये हम किस बुनियाद पर करते हैं, ऑक्यूलर यानी कि विजुअल, माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये था आपका टैक्सोनॉमी। क्या था आपका टैक्सोनॉमी। इसमें हमने फेज ऑफ टैक्सोनॉमी भी पढ़े आराम से, यानी कि ये आप याद रखें, इस टैक्सोनॉमी में आपको यही पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे नाम दिया जाता है, कैसे इसको अरेंज किया जाता है, बस ये पढ़ना है आपको लिविंग वर्ल्ड का। लिविंग वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करना, नाम देना और ग्रुपिंग करना, बस ये डिपार्टमेंट आपको टैक्सोनॉमी पढ़नी।